दशमः पाठः है 10वां पाठ श्री जवाहरलाल नेहरू। वन्या रमेश नमस्ते रमेश शः वन्ये नमस्ते। वन्या अद्य विद्यालये अवकाशः अस्ति। अद्य मतलब आज, विद्यालये सप्तमी भक्ति है, विद्यालय में, अवकाश छुट्टी, अस्ति है, आज विद्यालय में छुट्टी है। श्री जवाहरलालस्य जन्मदिवसः वर्तते। श्री जवाहरलाल का से आधा से और ये षष्ठी भक्ति है यहाँ पर, तो उसका साइन होता है का। श्री जवाहरलाल का जन्म दिवस है, अतएव अवकाश है, इसलिए अवकाश है। रमेश है श्री जवाहरलालः अस्माकं देशस्य प्रथमः प्रधानमंत्री आसीत्। श्री जवाहरलाल हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आसीत मतलब थे। स महापुरुषः आसीत्, वह महापुरुष थे। स देशस्य स्वाधीनता संग्रामस्य नायकः अपि आसीत्, वह देश के स्वाधीनता संग्राम के नायक भी थे। नायक मतलब नेता भी थे। अपि का मतलब भी। अपि अव्यय शब्द है। नवंबर मासस्य चतुर्दशः दिवसः तस्य जन्मदिवसः वर्तते। नवंबर महीने के चतुर्दशः दिवसः 14वें दिन या 14 तारीख को कहिए, उनका जन्मदिन होता है। अद्य एव सः दिवसः अस्ति, आज ही वह दिवस है। दिवस मतलब दिन। अद्य मतलब आज, ये अव्यय शब्द है। एव ही, ये भी अव्यय शब्द है। वन्या एवं ऐसा है, स अतीव देशभक्त आसीत्, वह बहुत ही देशभक्त थे। आप यहाँ देख रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी की एक तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। गुलाब का फूल लगाते थे ये अपने कोट पर। तस्य शिक्षा आंग्ल देशे अभवत्, उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई। तत्र स अनेकान विषयान अपठत्, वहाँ उन्होंने अनेक विषयों को पढ़ा। भारते जनान अकथयत् यत् विदेशस्य शासनम न शोभनम। भारत में जनान, यहाँ द्वितीय विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति का साइन होता है को। भारत में लोगों को कहते थे यत् कि विदेश का शासन सही नहीं है। तस्य भाषणेन प्रेरितः, उनके भाषण से, भाषणेन तृतीय विभक्ति में साइन होता है से, उनके भाषण से प्रेरित जनाः लोग स्वाधीनता संग्राम के सैनिकाः अभवन्, सैनिक बन गए। जवाहरलालः सर्वं सुखम अत्यजत्, जवाहरलाल ने सभी सुखों को त्याग दिया। स बहुवारं कारागारम अपि अगच्छत्, वह बहुवारम बहुत बार, कारागार कहते हैं जेल को, जेल भी गए। तथापि स्वकार्यम न अत्यजत्, फिर भी अपने कार्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। रमेश है सत्यम कथयसि, सही कहती हो। जवाहरलालस्य भाषणे आकर्षणम आसीत्, जवाहरलाल के भाषण में आकर्षण था। जनाः अपि तस्य आदेशेन, लोग भी उनके आदेश से कारागारम अगच्छन्, जेल में गए। गांधी महोदयस्य सत्याग्रहे जवाहरलालस्य अपूर्वः विश्वासः आसीत्, गांधी महोदय के सत्याग्रह में जवाहरलाल का अपूर्व विश्वास आसीत् था। एतयोः प्रयत्नेन, इनके प्रयत्नों से भारतम स्वाधीनम अभवत्, भारत स्वाधीन हुआ। स्वाधीन मतलब आज़ाद हुआ। वन्या जवाहरलालः जनानां समर्थनेन देशस्य प्रथमः प्रधानमंत्री अभवत्, जवाहरलाल लोगों के, षष्ठी भक्ति है यहाँ पर, लोगों के समर्थन से देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। 18 वर्षाणि, 18 वर्षों तक प्रधानमंत्री आसीत्, प्रधानमंत्री रहे। अयम देशभक्तः महापुरुषः सदा स्मरणीय अस्ति, यह देशभक्त महापुरुष हमेशा स्मरणीय हैं। यथा निर्देशम उत्तरत्, जैसा निर्देश दिया गया है उत्तर दीजिए। निर्देश के अनुसार सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए।
पहला देखते हैं क भाग। तस्य शिक्षा आंग्ल देशे अभवत्, उसकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई। अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ कर्तृपद, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, यहाँ कर्ता कौन है, यानी क्रिया का कर्ता कौन है। शिक्षा, उसकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई, तो क्या हुई, शिक्षा। शिक्षा जो है यहाँ ये कर्तृपद है, तो शिक्षा पर चिन्ह लगाएंगे आप। तत्र सह अनेकान विषयान अपठत, वहाँ उन्होंने अनेक विषय को पढ़ा। अत्र किम अव्ययपदम, यहाँ क्या अव्ययपद है, तो अव्ययपद क्या है, अव्यय शब्द वो होता है जो अपना रूप कभी नहीं बदलता, तो तत्र जो है वो अव्ययपद है, तो ये फर्स्ट सही है। अगला देखिए ग भाग। जवाहरलाल है सर्वम सुखम अत्यजत, जवाहरलाल ने सभी सुखों को छोड़ दिया, त्याग दिया। अत्र किम विशेषण पदम, इस पंक्ति में आपको बताना है कि विशेषण पद क्या है। सर्वम सुखम, सारा सुख, तो सर्वम ये यहाँ पर विशेषण है, तो सर्वम को टिक करेंगे। अद्य विद्यालये अवकाशः अस्ति, आज विद्यालय में अवकाश है। अत्र किम क्रियापदम, यहाँ क्रिया बतानी है क्या है, तो क्रिया क्या है, अस्ति। नेक्स्ट देखिए, विदेशस्य शासनम न शोभनम, विदेश का शासन सही नहीं है। अत्र देशस्य पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, देश पद का, देशस्य का विलोम पद, विलोम मतलब इसका विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा है, तो क्या है, विदेशस्य, तो ये पहला सही है। अगले अभ्यास को देखते हैं। मंजूषात संख्या पदानि चित्वा, मंजूषा से संख्या पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरें। तो ये मंजूषा है, यहाँ शब्द दिए हुए, पहले इनको पढ़ते हैं। पंचविंशति, विंशति 20 को कहते हैं, पंच मतलब 5, तो पंचविंशति मतलब 25। षोडश 16 है, अष्टादश 18 है, विंशति 20, त्रयः 3, एकादश 11 है। इनको हमें अब यहाँ भरना है। पहला देखते हैं, डैश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, 18 के लिए आपको भरना है। 18 के लिए कौन सा शब्द है, नीचे मैं पहले बता भी चुकी हूँ आपको, तो आप अब तो इसको आराम से भर सकते हैं। अष्टादश, तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। अद्य डैश बालाः अनुपस्थिताः सन्ति, आज 3 बालक, तो 3 के लिए शब्द क्या है, त्रयः है। त्रयः बालाः अनुपस्थिताः सन्ति, आज 3 बालक अनुपस्थित हैं। मम जन्मदिवसः डैश तारिकायां भवति, 16 है, 16 के लिए शब्द है षोडश, मेरा जन्मदिवस 16 तारीख को होता है। सभायां डैश जनाः आगताः, सभा में 25 लोग आए हुए हैं, तो 25 के लिए शब्द क्या है, पंचविंशति। एकस्मिन् पक्षे डैश क्रीडकाः आसन्, एक पक्ष में 11 खिलाड़ी थे, आसन मतलब थे, तो 11 के लिए शब्द क्या है हमारे पास, एकादश, एकादश आएगा यहाँ पर। संस्कृत विषये मम डैश अंकाः सन्ति, संस्कृत विषय में मेरे 20 अंक हैं, 20 के लिए यहाँ शब्द क्या है, विंशति, तो यहाँ आएगा विंशति। अब आप आराम से इनको भर सकते हैं।